आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी जंगल के बीच में या पहाड़ों के ऊपर हो, जहां ना कोई टावर है, ना कोई ब्रॉडबैंड केबल, तो वहां भी इंटरनेट कैसे मिल सकता है? तो इलॉन मस्क के स्टारलिंक के साथ ये मुमकिन हो गया है। आज के सेशन में हम स्टारलिंक को बिल्कुल सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझेंगे, बिना रॉकेट साइंस के। आपने कभी सोचा है कि अगर आप किसी जंगल के बीच में या पहाड़ों के ऊपर हो, जहां ना कोई टावर है, ना कोई ब्रॉडबैंड केबल, तो इलॉन मस्क ने 2015 में एक आइडिया लिया दुनिया के कोने-कोने में इंटरनेट पहुंचाने का। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए स्पेसएक्स ने बनाया स्टारलिंक, एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। 2018 में 2018 में उन्होंने पहले 2 टेस्ट सैटेलाइट्स भेजे, फिर 2019 में 60 और आज तो सिचुएशन ये है कि आसमान में 7000 प्लस सैटेलाइट्स घूम रहे हैं जो इंटरनेट दे रहे हैं। और प्लान है कि आने वाले कुछ सालों में 42,000 सैटेलाइट्स तक लेके जाने वाले ये नंबर, मतलब लिटरली स्काई फुल ऑफ स्टारलिंक। स्टारलिंक इंडिया में कब आया और क्या चैलेंजेस थे? 2022 में स्टारलिंक इंडिया में प्री ऑर्डर ले रहा था, पर तभी सरकारी अप्रूवल्स पेंडिंग थे। तब के लिए लोगों के पैसे वापस कर दिए गए थे। तो जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया 2022 में, उनको वापस पैसे मिल गए थे क्योंकि उनको गवर्नमेंट परमिशन नहीं मिली थी। अब लेटेस्ट न्यूज़ के हिसाब से एयरटेल और रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप कर ली है और जल्दी ही इंडिया में ऑफिशियल सर्विस स्टार्ट होने वाली है। पर ट्राया, जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ने एक कंडीशन लगाई है कि टोटल सिर्फ 5 सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स को ही लाइसेंस मिलेगा। देखते हैं फाइनल लिस्ट में स्टारलिंक का नाम आता है या नहीं आता है। स्टारलिंक काम कैसे करता है? सिंपली सोचो, जैसे हमारे पास एक डिश टीवी था पहले, कि वहां पे एक डिश लगती थी अपने घर के ऊपर, वैसे ही स्टारलिंक भी काम करता है। स्टारलिंक के अंदर आपके घर के ऊपर छत पर एक छोटी सी सैटेलाइट डिश लगाई जाएगी जो सीधा आसमान में उड़ रहे सैटेलाइट के सिग्नल को कैच करेगी। वही सिग्नल हम घर के राउटर के अंदर देंगे और फिर यही राउटर हमको पूरे घर को वाईफाई देगा, जिससे हम मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर कुछ भी चला सकते हैं। स्पीड भी बहुत जबरदस्त है। डाउनलोड स्पीड ऑलमोस्ट 25 एमबीपीएस से लेके 220 एमबीपीएस तक जा सकती है और लेटेंसी, जो एक डिले होता है, वो काफी कम है, कि जो जस्ट 25 मिली सेकंड्स के आसपास है, जो गेमिंग और एचडी स्ट्रीमिंग के लिए काफी अच्छा है। स्टारलिंक के क्या एडवांटेजेस हैं, मतलब दूसरे के कंपैरिजन में ऐसा क्या फायदा मिल जाता है? स्टारलिंक का असली मैजिक रिमोट एरियाज में दिखता है, जहां ना केबल है ना टावर है, वहां भी इंटरनेट मिल सकता है। डिजास्टर में, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड के टाइम पे स्टारलिंक कम्युनिकेशन बहुत काम में आएगा। ट्रेकर्स, आर्मी, फिशरमैन, शिप्स, ऑयल रिग्स, रिमोट विलेजेस में भी काम करता है। इमरजेंसी में एक छोटी सी पोर्टेबल डिश से इंटरनेट मिल सकता है। फ्यूचर में तो स्टारलिंक अपने सैटेलाइट्स के थ्रू 1 जीबीपीएस तक स्पीड देने का प्लान बना रहा है। अभी फिलहाल चैलेंजेस क्या है और कंसर्न्स क्या है? हर चीज में कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। स्टारलिंक के साथ भी कुछ ऐसा है। सबसे पहला जो स्टारलिंक में इशू है वो है वेदर इशू। जैसे डीटीएच, आपको अगर याद होगा, डीटीएच अपना जो केबल टीवी था, वो बारिश के दिनों में बंद हो जाता था क्योंकि आसमान में बादल होते थे। तो वैसे ही वेदर इशू स्टारलिंक को अफेक्ट करता है। तो जैसे डीटीएच में बारिश आती है, सिग्नल चला जाता है, वैसे ही स्टारलिंक भी क्लाउडी या स्टॉर्मी वेदर में वीक हो जाता है और ठीक से काम नहीं कर पाता है। दूसरा जो इशू है वो है प्राइवेसी इशू। डेटा यूएसए के थ्रू राउट हो रहा है, तो प्राइवेसी का भी कंसर्न है। मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं वो फॉरेन सैटेलाइट्स के थ्रू जा रहा है, तो प्रॉब्लम वही है कि हमारा डेटा कितना सेफ है वो अभी तक क्लियर नहीं बताया गया है। तीसरा पॉइंट है स्पेस ट्रैफिक। इतने सैटेलाइट्स होने से स्पेस में ट्रैफिक जाम हो गया है और चाइना ने यूएन में कंप्लेंट भी किया था कि उनके स्पेस स्टेशन के पास स्टारलिंक के सैटेलाइट्स टकराते टकराते बचे हैं। मतलब उन्होंने कंप्लेंट की है कि उनके जो भी स्पेस में कुछ सैटेलाइट्स हैं या फिर उनके जो इक्विपमेंट्स हैं जो भी हैं, उनके बहुत ही पास से स्टारलिंक गुजर रहे हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि टकराने से उनको कोई नुकसान हो सकता है। तो 3 चीजें अफेक्ट कर रही हैं। पहला है वेदर इशू, प्राइवेसी इशू और तीसरा क्या है? स्पेस ट्रैफिक। अब एक मेन क्वेश्चन, कितना महंगा है स्टारलिंक का इंटरनेट? अब पैसे की बात कर लेते हैं क्योंकि पैसे के बिना तो समझ नहीं आएगा, राइट? यूएसए में इसका जो मंथली प्लान है इंटरनेट का, वो है $120। इंडियन करेंसी में वो होता है अप्रोक्सीमेटली 10,000 के आसपास। तो 10,000 रुपए के आसपास आपको इसका इंटरनेट मिल जाएगा। साथ में एक बार का 30,000 प्लस का इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा। तो मतलब 10,000 तो आपका मंथली प्लान है, लेकिन आपको 30,000 तक खर्च करने पड़ेंगे इक्विपमेंट के लिए। ये यूएसए के प्राइसेस हैं, इंडिया में चेंज हो सकते हैं। पोर्टेबल मिनी डिश अगर आप लेते हो तो 50,000 तक का इसका प्लान है मंथली, सॉरी 14,000 तक का प्लान है, लेकिन डिश के लिए आपको 50,000 तक देने पड़ेंगे। सो इंडिया में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो इंटरनेट सर्विस है वो जियो और एयरटेल के थ्रू ये दिए जाएंगे रिमोट एरियाज में। एंड क्योंकि रिमोट एरियाज में दिया जा रहा है, तो प्राइस थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखने का कोशिश किया जा सकता है, बट अभी तक प्राइस के बारे में कुछ बोला नहीं गया है। तो जब आएंगे तब देखेंगे, बट फिलहाल ऐसा आप रेट पकड़ के चलो कि अप्रोक्सीमेटली 10,000 से लेके 14,000 तक इसका रेट हो सकता है मंथली प्लान का। क्या इंडिया अपने देसी स्टारलिंक बना सकता है, मतलब इंडियन वर्जन ऑफ स्टारलिंक? बिल्कुल बना सकता है। इसरो ऑलरेडी एक्सपर्ट है सैटेलाइट्स को बनाने में, जैसे कि नेविक सिस्टम। अभी रिलायंस जियो का जियो स्पेस फाइबर, टाटा का नलको और भारती बैक्ट वन वेब ऑलरेडी काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी है। तो बात वही है, तो अगर हम खुद बनाते हैं तो बेटर है, ना कि किसी फॉरेन सर्विस पर हम डिपेंडेंट रहें। बट ये अभी तक प्लान ही चल रहा है। अगर इसरो चाहे तो बिल्कुल बना सकता है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन वेदर वो उनको बनाना है कि नहीं बनाना है। ऑब्वियसली हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है, बनाना है तो बना सकते हैं। अभी इससे हमने क्या सीखा, मेन कंक्लूजन क्या है? तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने सीखा कि स्टारलिंक कैसे बना, कैसे काम करता है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, इंडिया में इसका फ्यूचर क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे पास भी पोटेंशियल है कि हम अपना देसी स्टारलिंक बना सकते हैं। अब वो बनाएंगे कि नहीं वो तो अलग सी बात है, लेकिन कमेंट में जरूर बताएं आपको क्या लगता है कि क्या हमने सच में स्टारलिंक जैसा इंटरनेट इंडिया के अंदर बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये ज्यादा मैटर करता है, कमेंट में जरूर बताएं, राइट?
और फिलहाल अनअकैडमी के ऊपर 60% ऑफ चल रहा है ऑन द करंट प्लस सब्सक्रिप्शंस। ये बहुत ही अच्छी ऑफर है, लिमिटेड पीरियड के लिए है। ऑफर खत्म होने के पहले अप्लाई जरूर करें ताकि आपको 60% ऑफ मिले। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं द कोड एजे सुपर, और इसका जो लास्ट डेट है टू अप्लाई इट इज 31 मार्च। तो 31 मार्च के बाद प्राइसेस चेंज होगी, इंक्रीज हो जाएंगी, तो उससे पहले जल्दी से अप्लाई कर लो, क्योंकि अनअकैडमी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। रेगुलर क्लासेस होती है, लाइव क्लासेस होती है, रिकॉर्डेड भी आपको मिलता है, और टीचर की तरफ से डाउट सॉल्विंग होता है, लाइव इंटरेक्टिव सेशंस है एंड पोल क्लासेस भी होते हैं। तो इतनी सारी फैसिलिटीज अगर आपको मिल रही है एक साथ, तो मुझे लगता है आपने जल्दी से अप्लाई करना चाहिए। प्लीज यूज द कोड एजे सुपर एंड अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड आपको फिलहाल ऑफर है 60% डिस्काउंट का। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।